सवाल है सबके लिए। खुशनसीब कौन, इसका आपको आंसर करना है, सब लोग को आंसर करना है। खुशनसीब किसको बोलेंगे? तो देखिए, ये एक पॉइंट से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। खुशनसीब किसको बोलेंगे? खुशनसीब कौन? जो चाह रहे उनको हमेशा मिल रहा सर, मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे एक एक ओपिनियन है कि जो चाह रहे हमको मिल रहा वो मतलब उसका मतलब खुशनसीब है। ठीक है, नेक्स्ट, माई सेल्फ। अच्छा, आप खुशनसीब तो आप क्या है हमको तो पता नहीं है। तो आपके हिसाब से आप कुछ एक्सपैंड कर सकते हैं, कोई खुशनसीब कौन, मतलब आप खुशनसीब है तो आप कैसे खुशनसीब है? ये आपके हिसाब से खुशनसीब का डेफिनेशन क्या है? ट्राई करिए, बिकॉज इफ यू वांट टू लर्न यू मस्ट एक्ट। जो चाह रहे वो मिल रहा। जो चाह रहे हो मिल रहा है, ठीक है। और कुछ ओपिनियंस है? ठीक है, चलिए, आई आई शेयर द आंसर, आप लिख लीजिए। खुशनसीब वो जो अपनी किस्मत से राजी। खुशनसीब वो जो अपनी किस्मत से राजी। अब यहाँ पे देखिए, एक सादत डॉक्टर सादतुल्लाह खान, जो डिस्कवर योरसेल्फ, उनका कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैं इससे लिंक करूंगा अभी। उनका कॉन्सेप्ट है विलिंगली एंड अनविलिंगली, और ये इससे रिलेट भी करता, जो खुशनसीब वो जो अपनी किस्मत से राजी। आप लिख लीजिए, मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, बिकॉज मेरा भी एक सवाल था ये, खुशनसीब कौन, तो मैं काफी सर्च किया नेट पे, बुक्स में। तो उनका, मैं थर्सडे का हमेशा लेक्चर होता हूँ, तो उसमें मैं थर्सडे लेक्चर सुन रहा था। तो मुझे इसका आंसर मिला। तो वो बताए कि खुशनसीब वो जो अपनी किस्मत से राजी। तो मैं तो सुन लिया वो चीज को, जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं। लेकिन मैं फिर अप्लाई किया लाइफ में, तो मेरी लाइफ में एक मेजर चेंज मिला मुझे। तो मुझे ये पॉइंट तो मिल गया। लेकिन मैं इस पे जब रिसर्च किया, जब अप्लाई किया लाइफ में, तो मुझे इसका पावर समझ में आया। कैसे? देखिए, खुशनसीब वो जो अपनी किस्मत से राजी, इसका मतलब कोई चीज के लिए हमको क्या करना है? मेहनत करना है। देखिए, मेहनत करना हमारे और आपके हाथ में है, लेकिन उसका रिजल्ट वो किसके हाथ में है? जो हम चाहे हमेशा हमको मिलता हो, ये ऑनलाइन। नो सर। हाँ, तो जो हम चाहते हैं हमेशा मिलता नहीं ना। जरूरी नहीं है, कभी मिलता कभी नहीं। डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन कंडीशंस। लेकिन देखिए, अगर लाइफ में अप्लाई करेंगे कि खुशनसीब वो जो अपनी किस्मत से राजी, मतलब देखिए, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ एक चीज पाने के लिए, लेकिन मुझे मिली तो भी मुझे खुश होना है, नहीं भी मिली तो मुझे खुश होना है। तो जब भी आप खुशनसीब है, मतलब कोई भी सिचुएशन में आपको एक्सेप्टेंस करना है, डिनाइल नहीं। तो जब भी आप खुश रहेंगे और जब भी आप खुशनसीब बनेंगे। और ये मुझे ये बताइए, एक चीज बताइए, माँ बाप है, 4 बच्चे हैं उनके, तो वो लोग क्या करते? जितना हो सके बच्चों में इंसाफ करने की कोशिश करते हैं, नहीं जी। करते ना? जनरली कोशिश तो करते ना, हो रहा नहीं अलग बात है, लेकिन कोशिश तो करते। और ये मुझे ये बताइए, अल्लाह अल्लाह ताला जो है, हम बोलते कि 70 माँ बाप की मोहब्बत रखने वाला है, राइट? तो वो नाइंसाफी कर सकता बंदों के साथ? नहीं। फिर हम ये क्यों बोलते कि मतलब हम जो चाह रहे वो नहीं मिल रहा, ये हम ये चाह रहे? देखिए, होता क्या एक्चुअली, अल्लाह ताला जो हमको देता हमारे लिए बेस्ट है वो, लेकिन हम उसको समझते नहीं। हम क्या करते हैं एक्चुअली, दुनिया के लैंडमार्क, बेंचमार्क के हिसाब से चल रहे। मतलब दुनिया में ये चीज मिल गई तो हम सक्सेसफुल है दुनिया के हिसाब से, इसीलिए हम परेशान है। लेकिन अल्लाह ताला 70 माँ बाप की मोहब्बत रखता। तो नाइंसाफी करने का सवाल ही नहीं है। तो हमको जो मिल रहा है हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन हम समझ रहे हैं ये हमारे लिए ये बेस्ट नहीं, कुछ और बेस्ट है। इससे मैं एक और एक चीज रिलेट करूंगा, और एक क्वेश्चन है आपके लिए। गम किसको बोलेंगे? गम, गम को डिफाइन कर सकता है कोई? The thing which is not achieving after our efforts, it turns to sadness. हाँ, तो देखिए, गम क्या है, लिख लीजिए आप, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। गम वो है, गम क्या है? अल्लाह और बंदे के मर्जी का फर्क। Oh, right. MashaAllah. हम्म ये गम है। और हम गम अल्लाह ताला नहीं देता हमको, ये हम हमारी मर्जी के, अल्लाह के खिलाफ की मर्जी से जाके हम गम ले लेते। देखिए, अल्लाह Can you ताला address that? 70, देखिए, Once गम again? गम वो है, गम क्या है? गम है अल्लाह और बंदे के मर्जी का फर्क। ये फर्क को गम बोलेंगे। तो यहाँ बोलिए मुझे, गम अल्लाह देता है या हम लेते? हम ले लेते हैं हम। देखिए, अल्लाह ताला कभी बंदे के साथ नाइंसाफी नहीं करता, ना उसको गम देता। जो भी अच्छा होता अल्लाह की तरफ से होता, जो बुरा होता हमारी नाशुक्री और बेसब्री की वजह से। नाशुक्री और बेसब्री की वजह से बंदा क्या करता? प्रॉब्लम्स ला लेता। हम्म, और अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जब जाता, जब उसको ही गम बोलेंगे ना। नहीं तो देखिए, हम कोशिश कर रहे कोई चीजों के लिए, लेकिन हमको नहीं मिल रही, तभी भी खुश रहना है। जब भी आप खुशनसीब बन सकते हैं।
जब भी आप शुक्रगुजार हो सकते, जब भी आपकी लाइफ में हमेशा एक एक ठहराव रहेगा और लाइफ आपकी एक मॉडरेट लेवल पे चलेगी। तो यहाँ देखिए, खुशनसीब वो जो अपनी किस्मत से राजी, मैं इसको और एक्सपेंड करूंगा और इसको एक एक सादत साहब, डॉक्टर सादतुल्लाह खान, उनका एक कॉन्सेप्ट है डिस्कवर योरसेल्फ, उनका उसको भी अभी लिंक करूंगा। उनका कॉन्सेप्ट भी काफी मुझे पसंद आया। उनका कॉन्सेप्ट था विलिंगली एंड अनविलिंगली, और यहाँ पे लिंक करेगा वो जी। तो लाइफ में आप बताओ मुझे, हमेशा आपको चॉइस मिलता लाइफ में हर सिचुएशन में? जी मिलता? नहीं बिल्कुल। मिलता सर। हाँ मतलब देखिए, फिजिकली जी नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है यहाँ पे तो रिलेट कर सकते हैं इजिली। जैसा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, आपके पास कॉलेज की लिस्ट है। जैसा आपका एक पर्टिकुलर कॉलेज है और दूसरे ऑप्शंस हैं, तो जरूरी है कि आपका जो चॉइस है वही मिले आपको? जरूरी नहीं है। कोई भी सिचुएशन मिल जाए आपको। देखिए, एक तो रहते कभी चॉइसेस रहते, कभी चॉइसेस नहीं रहते। ठीक है, चॉइस है तो ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप चॉइस करो, आप चूज करो। आपको जो चाहिए वो लो। लेकिन जब चॉइस नहीं है, जब देखिए, जब भी आपके पास चॉइस है, कैसे, कोई बता सकता? हम बोल रहे थे कि हमेशा हमारे पास जरूरी नहीं है कि एक चॉइस हो। एंड आई एम फिजिकली बता रहा हूँ मैं। तो फिजिकली हमेशा हमारे पास चॉइस नहीं रहता, कोई चीजों में रहता, कोई चीजों में नहीं रहता। लेकिन देखिए, लॉजिकली हमेशा हमारे पास चॉइस रहता। कैसे? सर हो सकता है पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग। हाँ, तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज चाहिए, ठीक है, तो आपके पास चॉइस है। जैसे मैं अगर सेम सादतुल्लाह साहब का एग्जांपल लूं, तो वो क्या किए थे, मतलब स्टेज पे एक रखे थे डायरी मिल्क, दूसरा 5 स्टार। और पार्टिसिपेंट को बुला के बोले थे कि भाई इसमें से एक चूज कर लो। तो जिसको डायरी मिल्क चाहिए वो डायरेक्ट लिया, जिसको 5 स्टार चाहिए वो 5 स्टार लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किए, 5 स्टार को हटा दिए, सिर्फ डायरी मिल्क रखे और पार्टिसिपेंट को बुलाए कि अब चूज करो। जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ ये डायरी मिल्क, समझो कि डायरी मिल्क है, ठीक है। तो अभी आपके पास चॉइस है, या दो है ना, इसलिए अपॉर्चुनिटी, तो इसीलिए देखिए, चॉइस आ गई वहां पे। एक 5 स्टार है, एक डायरी मिल्क है। अब ये चॉइस है, तो आपके पास ऑप्शन है कि इसमें से आपको जो चाहिए वो सेलेक्ट करेंगे। मैं हटा दिया एक 5 स्टार को, हटा ही दिया बिल्कुल। अभी है आपके पास डायरी मिल्क, अभी मैं ऑफर कर रहा हूँ और इसमें बोल रहा हूँ कि इसमें भी चॉइसेस है। तो कैसे? चाहे लेना लो या नहीं ना लेना, लो, लो ना। नहीं, लेना है, लेने में चॉइस है अभी। हैप्पीनेस से लेना है या उदासी से लेना राइट, यहाँ पे पॉइंट है, देखिए यही पॉइंट है कि आपको लेना कैसे है। अभी अब देखो, फिजिकली तो चॉइस नहीं है, लेकिन लॉजिकली चॉइस है आपके पास। हम्म इसको खुशी से लो या फिर बगैर खुशी से लो, लेना तो है आपको, आपके पास ऑप्शन है नहीं। लेकिन यहाँ पे चॉइस है ना, खुशी से लेंगे तो क्या होगा, इसको आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप जबरदस्ती ले रहे हैं आप, तो इसको एंजॉय कर सकते हैं? नहीं। हाँ, तो वही ये देखिए, यही पॉइंट यहाँ पे लिंक हो रहा, खुशनसीब वो जो अपनी किस्मत से राजी। तो जो भी सिचुएशन, जो भी आपको लाइफ में मिल रहा, अगर आप उसको विलिंगली एक्सेप्ट करेंगे तो उसको आप उसमें खुश रहेंगे आप, और आप खुशनसीब बनेंगे। और देखिए, वाकई में हम खुशनसीब है। लेकिन हम जहाँ को जो मिल रहा, हम समझ रहे कि वो हमारे लिए बेस्ट नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला, देखिए, हम जो सोचते वो अच्छा रहता, लेकिन अल्लाह ताला जो करता वो अच्छा रहता। हम सोचते कि अच्छा है, लेकिन अल्लाह जो करता वो अच्छा रहता। तो अगर उसको विलिंगली एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप खुशनसीब है। अगर इस अंदाज से देखो मैं, तो हर बंदा खुशनसीब है ना। बिल्कुल। और देखिए, अल्लाह शायद ताला तो ना, कई अनफॉर्चुनेट हाँ, ऐसे हैं कि जिनको शुगर है, वो हम्म, चॉकलेट खा भी नहीं सकते, लेकिन मिल हम्म, भी जाता है। सही है। तो अगर वो क्या करेंगे, वो कोई दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन लेंगे, लेकिन वो चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे और खुशी से जिंदगी जिएंगे। तो यहाँ पे देखिए, खुश रहना जरूरी है। और जो इंसान खुश नहीं रहता, आप लिख लीजिए, वो खुद पे या फिर अपने सराउंडिंग में, मतलब समाज पे बोझ है। जो इंसान खुश नहीं रहता वो खुद पे और दूसरों पे बोझ है। और वाकई में आप देख लीजिए, जो इंसान खुश नहीं है वो क्या करता, खुद को तो परेशान फ्रस्ट्रेशन। रखता, दूसरों को भी परेशान करता। तो खुश रहना जरूरी है। और खुश कब रह सकते हैं हम? जब हम अपनी किस्मत से राजी होंगे ना। ये चीज, अब देखिए, ये जो पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट से भी रिलेट करता। नेक्स्ट पॉइंट जो है, न वक्त से पहले न किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ मिलता, वो पढ़ेंगे अभी, तो इससे लिंक भी करेगा। तो यहाँ पे देखिए, खुशनसीब वो जो अपनी किस्मत से राजी। और राज देखिए, अभी जो आजकल की लाइफ में जो चल रहा, जो जो डिवोर्स रेट बढ़ रहा, उसका भी एक रीजन ये है ना, किसी और को चाह रहे लेकिन शादी किसी और से हो जा रही।
और उसको विलिंगली एक्सेप्ट कर रहे नहीं करने की वजह से क्या हो रहा, खुश नहीं रह रहे, खुश नहीं होने की वजह से मसले हो रहे, शैतान को मौका मिल रहा एंड ही इज टेकिंग द एडवांटेज। और शैतान कब ज्यादा खुश होता है आपको मालूम है ना? डिवोर्स डिवोर्स कराने करवा में। के सर। राइट, सब में बड़ी विक्ट्री है उसकी। और हम मतलब माशरा इसको चांस दे रहा है इस चीज का। देखिए आपके हाथ में क्या था, आप कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ चीज नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको विलिंगली, जब भी आपके पास चॉइस है क्या है, वो चीज को विलिंगली एक्सेप्ट करने के लिए, समझ रहे हैं आप? तो अगर विलिंगली एक्सेप्ट करेंगे तो आप खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो आप खुश नसीब होंगे। तो वही लेकिन कैसा करे सर, सिचुएशंस नहीं रहते ना, मतलब बस सीवियर रहते, बस लाइट रहते, माइल्ड सिचुएशंस भी रहते, लेकिन हर सिचुएशन में कैसे इस चीज को अप्लाई करें, विलिंगली एक्सेप्ट कैसा करें? देखिए अब यहाँ पे देखिए, अगर आप विलिंगली, अब दो सिचुएशन हो गए, एक बंदा है एक चीज को विलिंगली एक्सेप्ट कर रहा, दूसरा बंदा है अनविलिंगली एक्सेप्ट कर रहा। अब ये दोनों की लाइफ को देखो आप, अब ये दोनों की लाइफ में कौन कौन सब में ज्यादा खुश रहेगा? जो विलिंगली एक्सेप्ट करे। हाँ, तो आपके पास लॉजिक है यहाँ पे। देखिए एक्सेप्ट करना है वो ऑप्शन ही है नहीं आपके पास। अगर चॉइसेस है तो अच्छी बात है, ठीक है, अगर चॉइस नहीं है तो जब क्या करना है, जब आपको विलिंगली एक्सेप्ट करेंगे तो फायदा आपका ज्यादा होगा ना। तो ये प्री सपोजिशन है, ऐसा मानना हमारे लिए फायदेमंद है, ऐसा मानेंगे आप। भाई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, फिजिकली आपके पास चॉइस ही नहीं है, तो लॉजिकली आपके पास चॉइस है। वही चीज को आप उसको विलिंगली एक्सेप्ट करो या अनविलिंगली। अनविलिंगली एक्सेप्ट करेंगे तो लाइफ में क्या क्या होगा, आप सीन इसका एक पिक्चर बनाओ। और विलिंगली एक्सेप्ट करेंगे तो लाइफ में क्या होगा उसकी आप पिक्चर बनाओ, और दोनों को पिक्चर को विजुलाइज करो आप। आपको खुद रिजल्ट मिल जाता है इसमें। और उतना आसान नहीं है, आप जैसे बता रहे हैं ये सही है, उतना आसान नहीं है, लेकिन समझदारी कहाँ पे बताइए। विलिंगली एक्सेप्ट हाँ, करने में। विलिंगली एक्सेप्ट करेंगे तो जब ही लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं ना, जब ही खुश रह सकते हैं आप। नहीं तो शैतान एडवांटेज लेगा, नहीं तो क्या ये वो करेगा। वाली बात याद आ गई इससे, वो हम्म, रब्बाना 40 दुआओं की एक सीरीज थी, उसमें भी यही था स्टार्टिंग में कि हम्म, है मेरे बंदे, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, सही है, कर मेरे दे पास हवाले उसका। मुझको जो तेरी हम्म, चाहत है, हम्म, जो दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है, और ना किया तूने वो जो मेरी चाहत है, तो होगा थका वही। दूंगा तुझको जो तेरी चाहत है, राइट, तो होगा फिर वही जो मेरी चाहत। बेशक बेशक, मैं एक्चुअली ये ऑडियो प्ले करने वाला था अभी थोड़ी देर में। ये ओह इससे सॉरी लिंक सॉरी। करता है, नहीं नहीं अच्छी बात है माशाल्लाह, और ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। देखिए तो आप विलिंगली एक्सेप्ट कैसे करना, आपके पास ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है। अगर विलिंगली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लॉस किसका है? अपना ही खुद हम्म का है। देखिए दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह भी हो रहा है। बिकॉज अगर कोई चीज को विलिंगली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप शुक्रगुजार बंदे बन सकते हैं, और आप शुक्र नहीं करेंगे तो फिर आप मतलब आप जिएंगे ना लाइफ को, खुश नहीं रहेंगे, और जो फराइज है वो कर नहीं सकेंगे। और नहीं करेंगे फराइज तो फिर आपको दीन दुनिया तो इफेक्ट होगी, दीन भी इफेक्ट होगा। हम्म। तो यहाँ पे देखिए छोटी सी चीज आपकी लाइफ बदल सकती है, कोई भी सिचुएशन में इसको अप्लाई करो आप। जैसा बोलते हैं ना, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, खुशनसीब वो जो अपनी किस्मत से राजी। इसको अप्लाई करो लाइफ में, आज से अप्लाई करो, आज से अप्लाई करो, आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए इसको अप्लाई करने से होगा। और जैसे मुझे ये मालूम हुआ ये चीज, मैं इस पे थोड़ा रिसर्च किया, हाँ, मतलब है, तो मैं बोला कि कुछ तो है ये चीज में। तो जैसे जैसे मैं रिसर्च किया तो मुझे इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हुआ। फिर जैसे सादतुल्लाह साहब का ये कॉन्सेप्ट को लिंक किया मैं विलिंगली अनविलिंगली, तो काफी सारे चेंजेस मेरी लाइफ में आए। कोई भी सिचुएशन में क्या करता हूँ मैं अभी, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, हमारे आपके लाइफ में हमको कुछ ना कुछ चाहिए ना, लेकिन जरूरी नहीं कि हमें जो चाहिए हमेशा वो मिलता, नहीं मिलता, बहुत सारी सिचुएशन में नहीं मिलता। लेकिन जो मिला उसको अगर आप विलिंगली एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसमें आपको क्या होगा, माइंड क्या करेगा, वो चीज में आपको सुकून देना शुरू करेगा। बिकॉज माइंड क्या है, आपका नौकर है ना। तो यहाँ पे देखिए पूरी बात माइंडसेट की हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे एक चीज आप जोड़ लीजिए, परेशानियां जो आती हैं वो हालात से नहीं, वो ख्यालात से आती है। परेशानी मैक्सिमम जो परेशानी है वो हालात की वजह से नहीं, वो ख्यालात की वजह से आती है। और देखिए 90% इश्यूज जो है वो साइकोसोमेटिक है, जो मेंटली है वो माइंड की वजह से। अगर इसको आप समझा लेंगे, अगर इसको आप कन्विंस कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेंटल लेवल पे सॉल्व हो जाएगी। बिकॉज उसमें आप रियलिटी में उसको इफेक्ट नहीं करेगी, समझ रहे हैं? तो परेशानी जो है ख्यालात से आती है, हालात से नहीं। हालात तो बाद बिल्कुल। में बनते हैं, हालात तो बाद में बनते हैं, पहले ख्यालात में हो रहा ना, पहले ख्यालात में मसले होते फिर हालात खराब होते। अगर ख्यालात के लेवल पे अगर कट कर देंगे आप, तो हालात वैसे बनेंगे नहीं।
तो उसके लिए क्या करना है, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस है आपके माइंड के लिए। कोई भी सिचुएशन में अगर आप विलिंगली अनविलिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, करके देखो लाइफ कैसी चेंज होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन एग्जाम्पल ले लो, बच्चे घर में रहते ना, वो लोग बोलते कि हमको अंडा बनाओ, या ये बिरयानी बनाओ, या ये बनाओ वो बनाओ, या हम भी बोलते ना कि हमको ये आज खाना है। अगर हमको जो खाना है वो नहीं मिला, कोई दूसरी डिश मिल गई, और घर में अक्सर झगड़े होते हैं इसकी वजह से, हमको कुछ खाना है लेकिन मिलता नहीं। अगर ये चीज अप्लाई करेंगे, जो बन गया वो आप उसको आप एक्सेप्ट करके विलिंगली खाएंगे, तो उसका टेस्ट आएगा आपको। देखिए ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये छोटी छोटी लाइफ, ये छोटी छोटी बातों से लाइफ बदलती। ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा करना है लाइफ बदलने के लिए, छोटे छोटे चीज करेंगे तो एक टाइम पे बड़ा रिजल्ट मिलेगा आपको, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। हाँ, हम रेस्टोरेंट पे भी जाते हैं कभी स्पेशल बिरयानी खाने के लिए, अरे आउट ऑफ स्टॉक नहीं, मूड खराब कर लेते हैं, और जो खाते वो भी समझ में आता नहीं। अगर वहां पे अप्लाई करेंगे ये कि भाई जो वो चीज नहीं है, चलो जो अभी कुछ दूसरा मंगा लो मैं, और उसको विलिंगली एक्सेप्ट कर लूं, तो आप देखो उससे बिरयानी ज्यादा टेस्ट आएगा या सेम आएगा? ज्यादा आएगा। हाँ, तो ये माइंडसेट की बात है। यहाँ पे माइंडसेट करो, ख्यालात में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, हालात बनते नहीं वैसे। तो यहाँ पे क्लियर है, खुशनसीब वो जो अपनी किस्मत से राजी। आप लोग मानते हैं भी? मैं इतने सारे प्रूफ्स दिए आपको और लॉजिक्स दिया। सर एक डाउट है सर जी। जब हम हर एक चीज एक्सेप्ट कर ले रहे तो फिर आपकी ग्रोथ नहीं रुक जाएगी? नहीं, देखिए एक्सेप्ट करना मैं कब बोला, पहले तो आपको एक्सेप्ट कर लिया, नहीं देखिए, पहले तो आपको उसके लिए मेहनत करना है, ठीक है, अपना बेस्ट देना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद भी नहीं मिल रहा तो आपको विलिंगली एक्सेप्ट करना है। ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मैं बिल्कुल डायरेक्टली जैसे चल रहा वैसे चलने दो। पहले यू का पिलर भी है ना, जिम्मेदारी उठाओ के बदलने के लिए। पहले आपको जिम्मेदारी लेना है बदलने की चीजों को, और उस पर जद्दोजहद भी करना है, कोशिश भी करना है। उसके बाद भी अगर नहीं मिल रहा तो विलिंगली एक्सेप्ट करना है। अगर विलिंगली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, और एक जो पिलर है फ्लेक्सिबिलिटी, वो काम नहीं करेगा ना, बिकॉज आप रिजिड हो जाएंगे। रिजिड होंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, तो आपका माइंड इंटेलिजेंट नहीं रहेगा, आपको सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। जी। तो ये पूरा देखिए इंटरलिंक है पूरा ये। तो पहले आप कोशिश करिए, देखो फिजिकली आपके पास चॉइसेस है तो आप बेस्ट चूज करिए, या फिर चॉइसेस बढ़ाने के लिए कोशिश करिए। अगर चॉइसेस बढ़ाना आपके हाथ में है नहीं, और आपके पास चॉइस है नहीं, जब आपके पास क्या है, चॉइस मेंटल लेवल पे है कि उसको विलिंगली एक्सेप्ट करना है या अनविलिंगली एक्सेप्ट करना, तो वो टाइम पे अगर विलिंगली एक्सेप्ट करेंगे तो आप खुश नसीब रहेंगे। देखिए जो चीज में प्रॉब्लम नहीं है वो तो प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज आपको चॉइस है, अपनी चॉइस कर ले रहे हैं, यू आर एंजॉइंग। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, जहां पे चॉइस नहीं है। जहां पे चॉइस नहीं है वहां पे क्या है, विलिंगली अनविलिंगली का चॉइस है, ठीक है। तो विलिंगली एक्सेप्ट करेंगे तो वो चीज में आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे ना, कंपेयर टू अनविलिंगली एक्सेप्ट करेंगे। और देखिए हम जो चाहते हैं हमेशा लाइफ में नहीं होता वैसे, बिकॉज हम इंसान है, हमारे हाथ में हर चीज नहीं है। आपको आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का? जी सर।